बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 296 जो कि हो चुका है। श्री बीतक साहिब चर्चा। लोग निजानंद की सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग कर ही नहीं सकते। जिनकी निस्बत होती है वही स्वीकार कर सकते हैं। अति सुंदर, अति प्यारा थंबनेल बनाने के लिए हमारे भाई के चरणों में, प्यारे सुंदर साजी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन रेखा बेन। प्रणाम जी रेखा बेन कपोपरा जी। प्रणाम। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, बहुत सरस आवे जी। प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। लाडलिया लाहू की जाके असल सोते आसमान रे साथ जी। बड़ी बड़ाई की जाके सिफत करे सुभान रे साथ जी। सोतरी अरसीम से रूहे बारे हजार रे साथ जी। सात सेवक कमलाई के पावे दुनिया सब दीदार रे साथ जी। लाडलिया लाओ की जाके असल सोते आसमान रे साथ जी। मोती कहे जो इन को जाको मोलन काहू हो रे साथ जी। बारे डाली गिनती सुरदा आदमी सोए होए रे साथ जी। मोमिनो बड़े मरात बेनूर बिलंद सेना जल रे साथ जी। इनु काम हाल सब नूर के अंग ईश के बिगल रे साथ जी। लाडलिया लाहू की जाके असल सोते आसमान रे साथ जी। लोक जिमी आसमान के सपा जो करसी सब रे साथ जी। गुजर की न गिरो की सी देखी न सोनी खबरे साथ जी। खुदा देवे सो हे दे खुदाए इयोर ना कि न हो रे साथ जी। तोरे बयान कुरमावे हुक्म लायक पुंजने के सोए रे साथ की। लाडलिया लाहू से की जाके असल सोते आसमान रे साथ की।
सब सिफते गिरों की लिखी जुदी जुदी जंजीरें साथ जी, कोई पावे न दूजा माए ना, बीना मोहम्मद फकीर रे साथ जी। लाडलिया लाहू की जाके असल सोते आसमान रे साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति 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 सुंदर लाडलियां लाहूत की, जाकी असल चौथे आसमान। बस उसी असल को याद रखना है और उसी चौथे आसमान में नजर रखनी है। मूल मिलावा में पिया जी के चरणों में हाहूत में नजर रखनी है। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर अति मीठा वाणी गायन। आइए चलते हैं श्री बीतक साहिब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर बहुत प्यारी श्री बीतक साहब आकर बताया कांजी भाई ने श्री जी को कि क्या क्या वहां पे हुआ। पाती लेकर आए और यहाँ पे श्री जी के मुखार बिंद से तो भेद पे भेद खुलते जा रहे हैं और साथ ही साथ अत्याचारी लोगों के बारे में भी बता रहे हैं और आज का भी आने वाले मोमिनों के भी सारा कुछ इसी में कवर करते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी आंख उनके नेत्र केवल वही नहीं देख रहे जो वहां पे हो रहा है, उनके नेत्र वो भी देख रहे हैं जो आगे होने वाला है, जो हम सुंदर साथ करने वाले हैं। मोमिनों ऊपर कसाला किया इन्होंने जोर, कहते इन्होंने मोमिनों पे बड़े कसाले दिए उनको। उन लड़ाई के बखत में किया दज्जाले शोर। शरा तोरा के समर्थक इन अत्याचारी लोगों ने सुंदर साथ को यातनाएं दी और आज भी सुंदर साथ को यातनाएं केवल और केवल शरा तोरा के समर्थक अत्याचारी लोग ही दे सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मांड में किसी को भी किसी का दिल दुखाने की, किसी को यातना देने की ना मन से, केवल शब्दों से नहीं, केवल अपने कार्यों से नहीं, बल्कि मन के विचार में भी अगर ये ले आए तो कर्म हो गया। क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, क्रिया अंदर से भी होती है, विचारों में भी ये क्रिया को संपादित नहीं करना कि किसी को दुख दे देते तो बहुत अच्छा होता। बाहर से दिया ना दिया पर वो वाइब्रेशंस तो उनके पास पहुंच गई, ये भी बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उस धर्म युद्ध में, उन लड़ाई के बखत में किया दज्जाले शोर। उस धर्म युद्ध में दज्जाल रूपी इन दरबारियों ने शोर किया और बादशाह को भी भ्रमित कर दिया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि ये आइडिया तो है, हिंट तो है, पता तो लग रहा है कि बात तो सच्ची कह रहे हैं, पर खुद आगे आकर कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं समझी, दरबारियों पे विश्वास किया। ये बहुत बड़ी गलती हो गई और ये दरबारियों ने ही भ्रमित कर दिया। और ये सुंदर साथ जी लिखा हुआ है पहले से, जो जो हो रहा है, ये गलतियां भी लिखी हुई हैं, सब कुछ लिखा हुआ है पहले से। पर हमें ब्रह्मवाणी मिल चुकी है, हमें आईना सामने, आईना देख के भी गलती कर रहे हैं। जहां बताया जा रहा है सब कुछ कि ये
गलत है तो हम पे गुनाह कितने गुना ज्यादा है सुंदर साथ जी, वो बहुत ध्यान रख लेना है। जिस बखत हादिया ने लिख भेजी पाती उत, तिस बखत हादिया ने, उस समय श्री जी ने अब बड़ी प्यारी बड़े प्रेम से मरहम भेज रहे हैं। प्रेम का मरहम पहले ही लगा चुके हैं, चोट भी खुद ही सही है। अब बाकी सुंदर साथ को दिखाने के लिए एक पाती भी लिखी जा रही है। सुंदर साथ जी उनको तो अंदर से भी प्रेम मिल चुका है, बाहर से प्रेम संदेश भी मिलेगा 12 सुंदर साथ जी को। श्री जी ने दिल्ली में कैद उन 12 सुंदर साथ जी के लिए जो पत्र लिखकर भेजा, सुनियो सो हकीकत, उसकी वास्तविकता को सुनने का कष्ट करें। नेक कहूं मैं इत, उसका थोड़ा सा विवरण यहाँ दिया जा रहा है, पूरा नहीं। जब थे कोतवाल के हवाले तब लिख भेजे खास कलाम। जब अब यहाँ पे आ चुके हैं, लालदास जी कहते जब हम सुंदर साथ, हम 12 सुंदर साथ सिद्दी फौलाद के अधीन कैद में थे, कोतवाल के हवाले थे, तब पिया ने हमें खास पत्र, विशेष पत्र खासल खास मोमिनों को लिखकर भेज रहे हैं। वास्ते दिलासा मोमिनो जिन दलगीर होवे इन काम की, तुम दलगीर मत होना, तुम दुखी मत होना। इस धर्म युद्ध में आज भी जागनी के लिए, अपनी जागनी ही क्यों ना हो, आत्म जागनी तो सबसे इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। और किसी को भी पिया जी की बात बताने के लिए कोई निकलता है, उसको कितने प्रकार के अंतर युद्ध, बाहर से युद्ध का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि इन्हीं सुंदर साथ जी से ही प्यार कर रहे हैं, हमें भी प्यार करते हैं सब सुंदर साथ से, कभी किसी चर्चा के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि सतगुरु से हमारी बात नहीं होती है, उनका पत्र हमें तो आता नहीं, वो भिन्न भिन्न माध्यमों से पत्र भेजते हैं, उसको पहचानने भर की देरी होती है। दुनिया का भी कोई उनका पत्र ला सकता है सुंदर साथ जी, कभी किसी चौपाई के माध्यम से सामने आ जाते हैं, कभी किसी चर्चा के माध्यम से सामने आ जाते हैं, कभी किसी सुंदर साथ के मुख से ऐसी बात निकलवा देते हैं जो ऐसा लगता है मेरे लिए ही धनी ने कहलवाई है। कभी कोई दुनिया का आके ऐसी चोट कर जाता है, वो पिया के बिना और कोई हो नहीं सकता जिन्होंने ये संदेश भेजा हो। तो किसी को दुखी नहीं होना पड़े, इसलिए प्रेम करते हैं, विभिन्न माध्यमों से पिया प्रेम करते हैं। हम बस पहचानने भर की नजर रखें, प्रेम ही प्रेम की तरंगे आ रही हैं सुंदर साथ जी। घृणा की तरंगें घृणा ही कैच कर पाती है, अगर हमारे अंदर होगी नहीं तो हम हेट्रेड की तरंगे कैच ही नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर है तो ले पा रहे हैं, नहीं है तो हम ले ही नहीं पाएंगे। हमारे अंदर प्रेम है, वो प्रेम को ही आकर्षित करेगा। ए पैगंबर हक का तुम भेजे ऊपर इस्लाम, ये संदेश स्वयं हक का संदेश श्री राजी का है, जिसे देके धर्म कार्य के लिए कहते मैंने तुम्हें भेजा था। तो इनो मारा पैगाम को, तो हुई लानत तमाम। कैसे लानत लग गई इनको? शरा तोरा के समर्थकों ने संदेश देने वालों को यातना दी, इसलिए इन्हें चारों ओर से धिक्कार मिली। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी की आज हमने जो कर दिया कोई बात नहीं, परम धाम में ही तो उड़ जाना है ना, यहाँ पे जो मर्जी करते चलो, राज्य की अंगना है तो राज्य ले ही चलेंगे। ये सारी जो जागनी की रास की लीला चल रही है ना, जागनी रास की, ये एज इट इज पूरी की पूरी अखंड होने वाली है बहिश्तों में। वही किया करेंगे वहां पे ये जो जीव है, अगर जो नहीं अखंड हुआ वो तो पहली बहिश्त में भी नहीं जाएगा। वही वही किया करेगा जो यहाँ करता है, वो सारी लीलाएं कहते या देखेंगे ये सारे की। और ये जो 12 मोमिनों का प्रसंग है, ये योग माया की लीला में देखा जाएगा पूरा का पूरा, कि इसलिए इनकी लानत परमानेंट हो चुकी है, ये पूरी परमानेंट हो चुकी। तो सोचिए हमारे जीव जो कर रहे हैं वो परमानेंट होगा कि नहीं होगा? वो भी परमानेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना आज किया, झूठ बोला, छूट गए, खत्म हो गया। ये परमानेंट, ये पूरा ब्रह्मांड अखंड होने वाला है। कल मैंने एक चौपाई पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था ये 12 मोमिनों का प्रसंग स्पेशली
योग माया में भी जैसे अनुकरण लीला होती ना सुंदर सा जी, सारा का सारा वहां पे एज इट इज सबको पता लग जाएगा जब उनकी आंखें खुल जाएंगी कि इस माया में मोमिनों के साथ क्या क्या हुआ। यदि हम कर रहे हैं किसी सुंदर साथ के साथ, वो भी परमानेंट हो जाएगा। सारी दुनिया को एक मिनट में पता लग जाएगा। लानत होगी इस जीव पे कि इसको तो राज्य का पता था, इसने फिर भी दूसरे सुंदर, अपने ही दूसरे सुंदर साथ के साथ इसको पता था, फिर भी इसने उनके साथ ऐसा किया। हमें तो चलो पता नहीं था, इसको तो पता था ना। ये तो एक ही मंदिर में भी जाया करते थे, इन्होंने फिर भी एक दूसरे के ऐसे गले काटे। यहां से गला नहीं काटना होता सुंदर सा जी। आजकल आजकल युग ही डिफरेंट हो गया, आजकल अंदर से काटा जाता है, तार तार कर दिया जाता है ऐसे वचन बोल के कि कोई उठ ना पाए। बाहर का घाव तो फिर भी भर जाता है, अंदर के घाव भरा नहीं करते हैं जल्दी। इसलिए ये गुनाह दिलों को तोड़ने का, उनको दुखाने का, जो परमानेंट गुनाह में शुमार होता जाएगा, ये कभी नहीं धुलेगा इस जीव से। तो इसलिए समय रहते समझ जाएं, किसी सुंदर साथ का दिल ना दुखाएं। विचार अलग हो सकते हैं, यहाँ बुद्धि भी तो अलग अलग है। कहाँ जागृत बुद्धि सबके अंदर आ चुकी है, यहाँ सुपने की बुद्ध है सुंदर सा जी। जागृत बुद्ध प्रवेश हो जाए फिर तो ये ना सुनाना पड़ता है ना सुनना पड़ता है सुंदर सा जी। तो इसलिए जागृत बुद्ध यानी सत्स्वरूप तक का नजर आना शुरू हो गया, हमें उसको कहते हैं मेरे अंदर आ गई है। ज्ञान जागृत बुद्ध का है हमारे पास, पर कहाँ उतरा है हमारे जीवन में अभी तक। तो हमारा जीवन जागृत नहीं हो पाया है अभी तक। तो इसलिए किसी का हृदय ना दुखाइए, ये ध्यान रखिए। कैमरास लगे हुए हैं और इनकी मूवी पूरी योग माया में चलाई जाएगी, एज इट इज चलाई जाएगी। जो सोच रहे हैं वो भी आएगा। ये कैमरा ऐसा है कि विचारों को भी उतार लेता है ये अपने उसमें। हमें लगता है कि आज तो मैं ही सोच रही हूँ, किसी को क्या पता लग रहा है आसपास। ये सारे विचार भी मिरर बन के दिखाए जाएंगे, जैसे मूवी में दिखाया जाता है कि ये सोच रही है और वो बोल के दिखाते हैं ना, वैसा कैमरा लगेगा वहां पे, पूरा मूवी दिखाई जाएगी। सारी खलक देखेगी कि इसने ये कर्म किए थे। कितनी शर्म इस जीव को आया करेगी सुंदर सा जी। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, राज राज श्यामा श्यामा श्याम श्यामा, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई चुगली, कोई निंदा, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष जगह ही नहीं है हमारे पास। प्रेम ही प्रेम की जगह है, और जगह दीजिए ही मत, समय ही मत दीजिए बाकी सबको आने का। जिसे देकर कहते धर्म कार्य के लिए मैंने तुम्हें भेजा था, ये संदेश स्वयं पिया जी का था। और शरा तोरा के समर्थकों ने, उन्होंने तो किया ही था, वो तो सुन भी नहीं रहे बैठ के। हमारे लिए, मेरे लिए लिखा गया कि तुम ऐसा मत करना। चारों ओर से धिक्कार सुंदर साजी हमें भी मिलेगी यदि हम दिल दुखा दुखा के आ रहे हैं तो। पुराना तो अखंड हो गया, अब अगला तो सुधार ही सकते हैं। तो हुई लानत तमाम सुंदर साजी। इसलिए बहुत बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से, वेरी सॉफ्टली हैंडल करना है इन नरम कोमल दिलों को, क्योंकि इनमें धनी जी की सूक्ष्म रूप से ही सही, मेरे धनी जी की बैठक है। बड़े कोमल हृदय हैं, उनको बड़े ध्यान से सहेज के टैकल करना है, किसी का दिल नहीं तोड़ना। अब ए होत शर्मिंदे, गरम होत दोजक। कहते हैं दोजक की दहकती हुई आग इनका प्रतीक्षा कर रही है, कहीं इस जीव की तो नहीं कर रही ना। ये छुपा छुपा के लिखा गया है सुंदर साजी, सब कुछ संकेतों में लिखा गया, सुनाना उनको और कहना हम सुंदर साज जी को। अब ये जीव भी शर्मिंदे होंगे, उनके तो हुए ही हुए। उन्होंने तो पिया जी के खासल खास, सारी ब्रह्म सृष्टियां खासल खास हैं, कोई कम नहीं है सुंदर साजी। वो आगे हो गए जिन्होंने इस माया में कर दिखाया, 12 मोमिनों ने वो कर दिखाया, वो हमारे आगे अगवानी करने लायक हो गए। इंद्रावती जी के सबसे पास में आके खड़े हो गए सुंदर साजी, और हम सिर झुकाए पीछे, कम से कम इतना तो है, अब इंद्रावती जी के पीछे खड़े हो गए हैं हम।
सिर झुकाए ही सही, राइट प्लेस पे खड़े तो हुए। पहले तो दज्जाल की सेनाओं में खड़े हुए थे हम सुंदर साथ, धीरे धीरे सर भी ऊंचा करवा देंगी, रहनी सर ऊंचा कराएगी सुंदर साथ जी। कहते हैं तुम पर मेहर हादी की है नजीक तुम्हारे हक, इनके लिए तो दोजक गर्म हो रही है। हम तो हमेशा यही कहते रहे, इनके लिए इनके लिए, हम पे मेहर हादी की, हमारे नजीक तो पिया जी हैं। रहनी डिसाइड करेगी कि हम इन दो चरणों में फिट होते हैं या इनमें। ये गलती मुझसे हुई है, इसलिए मैं आपको कह रही हूं ये गलती मत कीजिएगा। इट वॉज ओवर कॉन्फिडेंस। रहनी तो करनी नहीं है, पर ये सारी चौपाइयां मेरे लिए। जिस जिस में पिया ने प्रेम लाड बरसाया और जिस जिस में धिक्कार बरसाई है, वो उनके लिए बहुत गलत, बहुत गलत। मैंने तो सुना भी है, सुंदर साथ जी एक थे, वो पधरा के बैठ जाते थे। वो कहते थे ये धिक धिक वाली चौपाई तेरे लिए है, और ये देखो ये मुझे क्या कह रहे हैं राज जी, प्यार वाली है तो मेरे लिए। तो मैं सोचती थी कि ये तो सारी वाणी मेरे लिए है, धिक्कार की चौपाइयां भी मेरे जीव के लिए ही है, प्रेम की वाणी भी मेरी आत्मा के लिए। और इसी जीव को प्रेम मिलता है जब ये रहनी बदल देता है। अपने गुनाहों के कारण ये लोग शर्मिंदगी का अनुभव कर रहे हैं। कब सुंदर साथ जी? ये योग माया में बड़े शर्मिंदा होंगे, और हमारे जीव भी अगर ऐसे करेंगे तो बहुत शर्म आएगी, क्योंकि सारे जीव तो जाने भी नहीं वाले हैं पहली भविष्य में। अभी तक दर्शन तो हमें भी नहीं हुए हैं। उसके लिए बढ़ना है, और बहुत तेज गति से बढ़ना है। मेरी आत्म पिछले जो जो जीव लेकर आ चुकी है, वो तो गुनाहों के कारण वो भी इसी लाइन में खड़े होंगे, शर्मिंदगी की लाइन में ही खड़े होंगे। कुछ तो ऐसा किया होगा कि धनी से नहीं मिलन हो पाया सुंदर साथ जी। आज भी कुछ तो ऐसा है जो अभी भी नहीं मिलन हो पा रहा, कुछ तो है। बस वो कुछ को वाणी, ब्रह्म वाणी निकाल निकाल के प्योरीफाई करने की कोशिश कर रही है। उसको बाहर निकाल के जीव को ऐसा प्योरिफिकेशन मिलेगा सुंदर साथ जी कि ये खुद आनंद से अभिभूत, आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। ये जीव जिसने ऐसा कभी कुछ देखा ना हो, उसको मिल जाए तो वो तो हटना ही नहीं चाहेगा सुंदर साथ जी। आत्मा तो ले ही लेगी, जीव भी बार बार भागेगा कि मैं बैठ जाऊं, मैं बैठ जाऊं, मैं कर लूं। और उसको फिर जब ऐसी स्थिति आ जाती है, फिर बैठना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, फिर बार बार बैठना नहीं पड़ता। फिर उसके हृदय के तार झंकृत होते रहते हैं, क्योंकि तार से तार मिल जाते हैं। कहते हैं इनको सजा देने के लिए दोजक की आग प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारे ऊपर तो श्यामा जी की पल पल मेहर बरस रही है, और राज्य तुम्हारे अति निकट हैं। किनके निकट हैं? जो 12 मोमिनों से रहनी कर दिखाएगा, उनके निकट बोल रहे हैं सुंदर साथ जी। पल पल मेहर हम सब पर बरस रही है, निकट भी हम सबके ही हैं, पर वो देख पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे। निकट तो वो किसी पे अन्याय नहीं करते, कि कोई ब्रह्मात्मा ये कहना दे पिया उनके आप पास थे, मेरे तो पास थे ही नहीं। कहते मैं सबके पास हूँ राजी, सबके पास हैं, मेहर भी सब पे बरस रही है। जीव का बर्तन औंधा पड़ा है, जीव की रहनी का बर्तन औंधा पड़ा है, जीव की रहनी के बर्तन में छेद है, तो मेहर कहाँ से जाएगी? वो लीक होती जा रही है सुंदर साथ जी, हम समा ही नहीं पा रहे अपने आप में। धनी की निकटता को हम महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि जीव की रहनी का ये जो इसने लबादा ओढ़ रखा है ना, गलत वाला, तो वो उसको महसूस नहीं करने दे पा रहा। तो इसलिए सुंदर साथ जी हम प्रण करते हैं, बहुत बार टूट जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रण करते हैं नहीं निभा पाते। तो हमेशा के लिए प्रण करने की बजाय केवल आज का प्रण कीजिए, ओनली फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए। सोने से पहले चितवनी जरूर करेंगे, केवल आज, ज्यादा नहीं। ये प्रण तो सब कर सकते हैं, केवल आज। कितने सुंदर साथ हैं जो केवल आज चितवन करके सोएंगे, ओनली फॉर टुडे, सिर्फ आज के दिन। उसके बाद जैसी आपकी इच्छा। आज के दिन कौन चितवन करके सोएंगे?
क्योंकि हमेशा का प्रण करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, ये जीव बेचारा कमजोर पड़ जाता है। तो केवल आज के दिन के लिए रात को सोने से पहले कितने सुंदर साथ जी चितवनी करेंगे, बहुत सुंदर, अति सुंदर, केवल आज के लिए सुंदर साथ जी, ओनली फॉर टुडे। 15 मिनट की, उससे ज्यादा चाहिए तो आपकी इच्छा, पर मिनिमम 15 मिनट्स की चितवन केवल आज के लिए कितने सुंदर साथ करेंगे। यूट्यूब में भी अपने स्वयं से प्रण कीजिए, केवल 1 डे, ओनली फॉर 1 डे। हम धीरे धीरे चलेंगे सुंदर साथ जी, हमेशा के लिए। ये जीव भी तो बेचारा कैसे कैसे संस्कार लेके ढीठ बना पड़ा, कहाँ मानता है ये। इसीलिए मिलकर करेंगे तो हो जाएगा। मिलकर प्रण करने में बहुत बल होता है, पिया बल देते हैं सुंदर साथ जी। केवल आज के दिन मेरे कितने यहाँ पे 39 और मैं भी करूंगी 40 सुंदर साथ अभी तक हो चुके हैं। जिन्होंने हैंड नहीं भी रेज किया कोई बात नहीं, मुझे पता है आप सब भी जरूर जरूर करेंगे। हैंड रेज नहीं भी किया तो कोई नहीं, थैंक यू ये बल देने के लिए सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये बल को देने के लिए। तो आज कल बताइएगा जरूर कि कौन से सुंदर साथ चितवनी कर पाए केवल आज के दिन। तुम बैठे नजीक हक के, धीरे धीरे 1 स्टेप लेंगे ना, जो नहीं भी कर पा रहे वो भी कर पाएंगे, ओनली फॉर टुडे। आज के दिन कौन मिर्च से दूर रहेंगे, केवल फॉर टुडे, ओनली फॉर टुडे। हमेशा के लिए प्रण कई बार नहीं ये जीव कायम रह पाता है, ओनली फॉर टुडे। केवल एक दिन कौन मिर्च से दूर रह सकता है, ओनली 1 डे, सिर्फ एक दिन। हमारे सतगुरु हमेशा ही रहते हैं, एक दिन आज का स्पेशल समझ लीजिए। साका शुरू हुआ है सुंदर साथ जी, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन ही समझ लीजिए, केवल एक दिन के लिए मिर्च से दूर रहना। देखते हैं एक दिन क्या हम अपनी जिह्वा पे, अपनी इंद्री पे ओनली फॉर 1 डे कंट्रोल कर सकते हैं। एक दिन के लिए इंद्री पे कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, ओनली फॉर 1 डे। मुझे पता है हमेशा के लिए हाथ खड़ा नहीं हो पाता, कई बार मैं समझती हूँ, मैं भी जानती हूँ सुंदर साथ जी नहीं छूट पाता। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ओनली फॉर 1 डे। आज जो एक दिन पूरा नहीं कर सकते वो एक समय के भोजन में मिर्च से दूर रह पाएंगे। एक समय का भोजन मिर्च से दूर कौन रहेगा, ओनली फॉर 1 टाइम। चाहे रात का कीजिए चाहे दोपहर का, ओनली फॉर 1 टाइम। बहुत सुंदर। एक बार कर पाएंगे ना तो मन को पता लग जाएगा कि मैं कर सकता हूं, मैं रह सकता हूं। मन को हम कंट्रोल में ऐसे धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, बल देंगे उसको कि हाँ तुम कर सकते हो, जैसे मैं कहती हूँ वैसे तुम कर सकते हो, जैसे मैं कहता हूँ तुम कहना मान सकते हो। बहुत सुंदर, ओनली 1 स्टेप एट अ टाइम। थोड़ा सा स्केड्यूल में नए साका के साथ चेंज करेंगे। केवल एक दिन की चितवनी आज, केवल एक समय के भोजन में मिर्च कम, केवल आज के दिन। बहुत सुंदर। तुम बैठे नजीक हक के, ऐसे रहनी में धीरे धीरे पिरोएंगे ना, जैसे बीतक साहब में 4 साल हो जाएंगे, 3 साल होने वाले हैं इस जुलाई में सुंदर साथ जी। बीतक साहब 3 साल में एक एक चौपाई करके अंदर जा रही है ना, अभी भी पूरी नहीं हो रही। प्रण भी एक एक समय, एक एक पहर, एक एक रात, एक एक दिन करके लेंगे तो देखिए ये भी अंदर चले जाएंगे। तुम जो नहीं कर पा रहे मेरे जैसे सुंदर साथ, हम वीक सुंदर साथ, हम थोड़े कमजोर हैं जीव में, वो भी बल पकड़ेंगे, वो भी कर पाएंगे। तुम बैठे नजीक हक के, ये देखिए राजी कितना लाड कर रहे हैं, पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि तुम तो नजीक बैठे हो। राजी के बिल्कुल चरणों से लिपटा के रखा है उन्होंने, देखने में ऐसा लग रहा है हकीकत रूप में कि चरणों से लिपटाया हो, अपने हृदय के अंगों को हृदय से लगा के बैठे हैं और खेल में भेजना है, पर फिर भी नेत्रों में नेत्र डाल के बैठे, तुम्हें पलक ना करें दूर, इतना प्रेम पिया तुमसे करते हैं। यदि ये छोटी मोटी चीजें आड़े आ रही हैं तो ट्रायल करने में हर्ज भी क्या है सुंदर साथ जी, एक एक दिन करके इसमें पिया जी मिल जाए, मन टिकना, मन शांत होना शुरू हो जाए तो और क्या चाहिए। हम मीरा नहीं बन पा रहे हैं, हम रसखान नहीं बन पा रहे हैं सुंदर साथ जी,
उनको खाने पीने की सुधि नहीं होती थी, तो कम से कम जो सतगुरु कह रहे हैं उतना करने की ट्राई करते हैं। तुम्हें पलक ना करें दूर पिया, तुम्हें एक पलक के लिए, पलक झपकने में जितना समय लगता है ना, मिली सेकेंड, उतने पल के लिए भी तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकते। तुम्हारे मूल स्वरूप सो जो हमेशा था मजकूर कहते, तुम्हारे मूल स्वरूप पर आत्म के साथ, स्वयं तो मूल स्वरूप है ही, हमारे मूल तनों को भी मूल स्वरूप लिखा है सुंदर सा जी। परात्म के साथ तो हमेशा प्रेम की वार्ता चलती रहती थी, तुम्हें याद है ना, याद करवा रहे हैं। ये पाती का थोड़ी सी झलक देनी शुरू कर दी है, फिर प्रॉपर पाती लिखा हुआ भी आएगा। कहते तुम्हारे साथ तो हमेशा प्रेम की वार्ता चलती रहती थी, तुम मत घबराना, इस माया में आके भी घबराना नहीं। उस दिन हम लोगों ने एक पोस्ट देखी थी सुंदर सा जी, सुनीता विलियम्स यहाँ पे आके फंस गई, अंतरिक्ष में जाके फंस गई, किस विश्वास पे दिन गुजारे होंगे। एक हफ्ते के लिए कोई गया हो और 288 डेज उसको हो जाए और कोई भी गारंटी नहीं है कि वहां से कभी निकल पाएंगे। किस विश्वास पे जिंदा रही, किस विश्वास पे। बैरी विल्मोर, दो दो थे सुंदर साथ जी वहां पे, उनके वीडियोस देखो कैसे उन्होंने जीवन वहां पे बिताया है ना, उनका ये जीवन के प्रति, उसके प्रति विश्वास देख के हैरान हो जाते हैं कि हम कहाँ ठहरते हैं सुंदर साथ जी। उनको तो तारतम वाणी का कुछ भी नहीं पता है, क्या भरोसा है अंदर। और हम पल में घबरा जाते हैं, एक एक पल में घबरा जाते हैं। वो कहते एक पलक के लिए भी, एक पल के लिए भी पिया तुमसे दूर नहीं है, तुम मत घबराना कभी भी। यहाँ माया में जो मर्जी हो जाए, मेरे पिया की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं मुड़ रही उनकी तरफ। इसलिए अब चलिए सुंदर साथ जी, बहुत देर हो चुकी, वो एक पल के लिए दूर नहीं रह सकते, और हम कितने शताब्दियों से यहाँ पे दूर बैठे हुए हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। क्यों हृदय में कुछ होता नहीं है, कैसे लगे रहते हैं हम इस माया में, बिना हृदय में, दिल सूना सूना सा लेके कैसे लगे रहते हैं इस माया में। क्यों वो पीड़ा, वो प्यास, वो नहीं जगती सुंदर साथ जी यहाँ पे। यदि हमारा मूल संबंध है, हम बड़े दावे से अनाउंसमेंट्स करते फिरते हैं हर समय, ये खोखले दावे लेके कहाँ जाएंगे, खोखले ईमान से क्या बनेगा। इतने वर्ष तो बीत गए, नहीं मिले ना सुंदर साथ जी। तो अब इस ईमान रूपी महल में इसको खोखला नहीं रहने देना। जैसे वो फिल्म के लिए सेट बनाते हैं ना, फिल्म की शूटिंग होनी होती है, उसके लिए सेट बनाते, खोखला सा होता है, उसको ढा दिया जाता है, बड़े आराम से गिर जाता है, वो कोई तूफान नहीं सहन कर पाता। तो ऐसा ही हमारा ईमान का महल हमने खड़ा कर रखा है, बस बताने के लिए शूटिंग करते हैं हम, और फिर वो ढह जाता है। जैसे ही परिस्थिति आई, तूफान आया, कोई भी सुख के भी तूफान हुआ करते हैं, मैंने देखे हैं अपने जीवन में। सुख के तूफान बड़े घातक होते हैं सुंदर साथ जी, हम मांगते हैं वो जा जाके, पर वो हमारे ईमान को ऐसे भर भरा के, वो बेचारा खड़ा ही नहीं हो पाता सुखों में, तो इतना फिसलन भरा रास्ता है। नहीं याद आते पिया जी, शुक्र है पिया, शुक्र है ऐसी परिस्थितियां आपने दी, देते रहना, ये ठीक ना हो जाए कहीं। क्योंकि जो शिद्दत चितवन में बैठ के, जो ये कसक, जो पीड़ा जीव को लगी होती है ना, वो चितवन में इतना आगे बढ़ाती है, ऐसे लगता है जैसे अंदर वातावरण बहुत सुवासित हो चुका है, सुगंधी कोमलता उसमें आ चुकी है। ये जो दुख रूपी पीड़ा होती है ना, इसीलिए लिखा गया है सुंदर साथ जी, इसीलिए वाणी में लिखा हुआ है कि दुख से पियो जी मिलसी। उस समय भी हर दुख से पिया नहीं मिलते सुंदर साथ जी, ये भी मैंने बिताए हैं, बहुत सारे साल बिताए, कोई सुध नहीं, रोते रहे पिया ठीक कर दो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और पता है एक फॉर्मूला लगा लिया था मैंने,
पिछली बार मैं ऐसे टूट के रोई थी तो वो दुख दूर हो गया था, चलो इस बार फिर वही करते हैं। ऐसे ऐसे प्रपंच भी पिया के साथ किए हैं मैंने, कि अगर इस स्थान पे ऐसे रोऊंगी तो पिया ठीक कर देंगे। इस बार धनी ने सोचा नहीं ठीक करना आप, तुम तो इसी में दुखों में भी तुम्हें विवेक बुद्धि नहीं मिल रही। कहाँ वाणी सुंदर साथ जी, ये जीव जब तक खड़ा नहीं होता ना ईमान पे, ब्रह्म वाणी अंदर ही नहीं गई होती, ऊपर ऊपर से सुनी होती है, ऊपर ऊपर से कही होती है। ये जो दुख है ना वो खोल देते हैं। कहते पेन इज द क्रैक, पेन इज द क्रैक थ्रू विच लाइट एंटर्स। तो ये जो पर्दा है ना, ये जो दर्द है उसमें वो छेद बनाता है, वो क्रैक करता है उस पर्दे में, जहां से पिया के दर्शनों रूपी वो प्रकाश, इस अंधकार भरे कमरे में प्रकाश आने लग जाता है उसके थ्रू। पर उस पेन में विवेक बुद्धि जरूर होनी चाहिए सुंदर साजी, नहीं तो फिर भटक जाते हैं। यहाँ ये करें, यहाँ ये करें ठीक हो जाए, ये करें ठीक हो जाए। अब नहीं, अब मुझे पता है पिया, अब मुझे सारी मास्टर प्लानिंग आपकी पता लग चुकी है। आप मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये सब कर रहे थे। शुक्र है धनी आपने किया, करते रहना ये। मैं जैसे ही भटकूं, जैसे इधर उधर हूं, अब तो फटाफट कर देते हैं कि जैसे ही नजर इधर होती है कोई ना कोई दुख आता है और पता लग जाता है मैं भटकी थी धनी, मुझे पता है। एक पल के लिए भी दूर नहीं कर सकते, हम ही दूर होके बैठे हैं। पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े नूर। उस नूर को अंदर प्रवेश ही नहीं करने दे रही, तू ही पर्दा करके बैठी है। मैं तो सामने खड़ा हूं, तुम्हारे मूल स्वरूप के साथ तो हर समय प्रेम की वार्ता चलती थी। तो क्या इन प्रतिबिंब स्वरूपा, मूल स्वरूप की जो प्रतिबिंब स्वरूप हैं, क्या उनके साथ प्रेम की वार्ता नहीं चलेगी सुंदर साथ जी? जरूर जरूर चलेगी प्रेम की वार्ता। पिया प्रेम भरी नजरों से देख रहे हैं, और वो नजरों, उन नजरों का प्रेम जो है ना, उन नजरों की तरंगें जो हैं आत्मा तक भी पहुंच रही हैं। हम महसूस नहीं कर पा रहे। जीव भाव को प्राप्त हुई आत्मा दृष्टि इधर करके बैठी है बस सुंदर साजी। जैसे जीव उठा तुरंत आत्मा को वो सब महसूस होने लग जाएगा। तिस वास्ते तुमको बहुत सुंदर सुंदर साजी अजमावत हैं, आजमा रहे हैं। बहुत सुंदर। कहते इसलिए, क्यों, किस लिए सुंदर साथ जी? क्योंकि ये रीजन बताया पहले, तुम परम धाम के मूल मिलावा में, ये सुदृढ़ कर लीजिए सुंदर साथ जी, धाम धनी के सम्मुख विराजमान हो। एक पल के लिए भी तुम्हें दूर नहीं कर सकते। मूल स्वरूप, तुम्हारे मूल स्वरूप पर आत्म, तुम्हारे मूल तन पर आत्म के साथ हमेशा प्रेम की वार्ता चलती रहती थी। तिस वास्ते तुमको, इसलिए प्रियतम अक्षरातीत इस संसार में क्यामत के प्रकट होने की घोषणा करवा कर तुम्हें तरह, बहुत सुंदर सुंदर साजी। ये कौन सी क्यामत की उन्होंने घोषणा करवाई? ये 12 सुंदर साजी जो गए हैं, क्यामत के प्रकट होने की घोषणा ही तो लेकर गए थे, वही घोषणा तो करने गए थे। उस पाती में क्यामत के 7 निशान भी तो लिखे हुए थे। कहते इसीलिए घोषणा करवा के क्या कर रहे हैं? आजमा रहे हैं। तुम कहाँ घबरा जाते हो? तुम्हें तरह तरह की आपत्तियों और कष्टों का अनुभव करा रहे हैं। जो कहते हैं धनी दुख ना देवे तिल जेता। और यहाँ पे जीव को, आत्मा को कभी कोई दुख होता ही नहीं है सुंदर सा जी। यहाँ पे क्यों करवा रहे हैं? जिससे दिखाए बलाए कसाले ए मुकदमा क्यामत, ये मुकदमा क्यामत का करके तुम्हें आजमा रहे हैं। और ये बलाए, ये कसाले तुम्हें दिखाए जा रहे हैं, तुम्हें आजमाने के वास्ते। क्योंकि शोभा उतनी मिलनी है ना सुंदर सा जी। जितना ये जीव सहन करेगा, जितनी बड़ी कसौटी इस पे आएगी और ये कसौटियां पार करेगा, इसकी शोभा अभी तो बीतक साहब में हमें पता लग रही है।
अभी तो बीत तक साहब हमें पता लग रही है, पर ये शोभा योग माया में अखंड होने वाली है सुंदर सा जी। ये हमेशा के लिए, हमें नहीं पता था ब्रज में हम जो कर रही हैं वो अबाध गति से खेली जाएगी ब्रज, बाद में जीव अभी भी वही कर रहे हैं, वहां वही कर रहे हैं सुंदर सा जी। अखंड कर दिया गया उन जीवों को, रास में अखंड कर दिया गया उन जीवों को। ब्रज में थोड़ी हमें पता था कि हम जो कर रहे हैं ये लीला अखंड होने वाली है। ऐसे ही आज भी हमें पता नहीं है कि जो हम अभी कर रहे हैं वो लीला भी अखंड होने वाली है, पूरी की पूरी एज इट इज ये वहां पे अखंड हो जाएगी। और तब ये जीव सोचेगा कि अच्छा कर लेता, यहाँ तो हर टाइम वही होता रहता है, ब्रज में तो बड़ी सुंदर कर ली हमने। जाते हुए देखेंगे, रास्ते में देखिएगा सुंदर सा जी। 11 साल की लीला तो बड़ी प्यारी लगती है, 52 दिन की कैसी लगती होगी। जिस दिन हमने उनको ताने मारे होंगे कि अब ना बांसुरी बजाया करो, वो लीला बार बार चलती होगी तो कैसे लगता होगा। ना करते, काश ना करते, लिखा हुआ था, राज जी ने लिखा हुआ था, पर कैसा लगता होगा उस मूवी को देखें तो, कि ये बीच में हमने कर दिया। पर उसके बाद भी प्रेम का विलास पिया ने देना था, अब हमें समझ में आ रही है। पर ये जो पिछले जीव हम छोड़ छोड़ के आए हैं सुंदर सा जी, उनका तो कुछ भी नहीं बना बेचारों का। वो कैसे सोचेंगे कि मुझ पे आत्म बैठी थी, मैं ये करता रहा, और वहां दोहराते रहेंगे वही लीला। आज एक झूठ बोला, ये एक झूठ नहीं है, एक सुंदर साथ का, एक का तो क्या, हम तो ऐसे दर्जनों सुंदर साथ का दिल दुखा लेते हैं। हम तो उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेते हैं भाई, हम बहुत स्मार्ट हैं यहाँ पे। ये स्मार्टनेस पूरी योग माया में दिखाई जाएगी सुंदर सा जी। कितनों के दिल तोड़े, कितने हृदय मंदिर तोड़े, कितनों के साथ बिना मतलब के वाद विवाद किए, सब दिखाए जाएंगे सुंदर सा जी। दिखाए बलाए कसाले, जो कसालों को सहता जाएगा। हमें नहीं पता सुंदर सा जी, हमने जिनके दिल तोड़े उन्होंने सहन कर लिया, वो कितने आगे बढ़ गए और हम कितने पीछे हो गए। और केवल आजमाने के लिए आते हैं, दिखाए, ये दिखाया जा रहा है तुम्हें, और कितना कष्टों का अनुभव तुम्हारा जीव इससे करता है, प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ये सब। और सुंदर साथ जी, 12 सुंदर साथ जी तो बहुत प्यार से इस प्रेम की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। हम जब कष्टों को लेके घबराते हैं, जो जीवन में आते हैं, जो ये जीव करके आया हुआ है पहले से, हमें जीव ही अकॉर्डिंगली दिया गया है सुंदर साथ जी। पिया को सब पता है ये क्या कर करके आया हुआ है पीछे से, कैसे संस्कार इसमें उभरेंगे, ब्रह्मवाणी से कैसे हम काबू पाएंगे उसके ऊपर सतगुरु की मेहर से। तो इसलिए प्रेम की परीक्षा, परीक्षा में भी प्रेम जुड़ जाए तो कितनी सुंदर लगने लगती है ना। प्रेम शब्द कहीं भी जुड़ जाए, प्रेमाश्रु, ये रोम रोम प्रेम, ये प्रेम की परीक्षा। प्रेम की परीक्षा से तो प्रेमी कभी नहीं घबराते। सस्सी पुन्नू नहीं घबराए, हीर रांझा नहीं घबराए, मीरा जी नहीं घबराई, रसखान जी नहीं घबराए, चैतन्य महाप्रभु जी नहीं घबराए, बुद्ध नहीं घबराए, तो हम क्यों घबरा रहे हैं। हमें नहीं घबराना। इसीलिए राज जी ने बताया, एक पल भी मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता कभी भी। जो लड़ाई तुम करी सो होसी रोशन 14 तबक। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, तुमने आज भी जो सुंदर साथ जागने के लिए निकले हैं, रोज अपना समय निकालते हैं, रोज वर्षा सहते हैं, गर्मी सहते हैं, सर्दी सहते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते, बस उनको निकलना है, बस उनको सेवा करते हुए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेवा घर में करते हुए नहीं घबराते, निकालते हैं समय सुंदर साथ जी। 24 घंटों में से ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आधा एक घंटा सेवा के लिए ना निकाल पाए। जो आज भी माया से युद्ध करके ये निकालते हैं सुंदर साथ जी, उसकी महिमा 14 लोकों में फैल जाएगी। ये माया के लिए किया हुआ समय किसी काम नहीं आने वाला सुंदर साथ जी।
वाणी मंथन, सेवा और चितवन में लगाया हुआ समय हमारी एक पेटी में इकट्ठा होता जा रहा है, वो 14 लोकों में फैलाएगा। शरा तोरा के विरुद्ध जो युद्ध किया हमारे प्यारे 12 सुंदर साथ जी ने, होसी रोशन 14 तबक, उसकी महिमा कैसे फैलेगी भाई? अभी तो हम ही जान पा रहे हैं। बीतक साहब पढ़ के, एक एक शब्द को पढ़ के अब अपने प्यारे 12 साथियों सुंदर साथ की महिमा का हमें पता लग रहा है। 14 लोकों में कब फैलेगी सुंदर साथ जी? ये फैलेगी जब हम छोड़ने वाले होंगे, और योग माया के ब्रह्मांड में तो सबको पता लग जाएगा। तुम्हारे प्रेम 14 लोकों के वहीं जा रहे हैं सारे जीव, वहां जाके फैलेगी तुम्हारे प्रेम। मौत दज्जाल की इनमें, वाह राजी। दज्जाल कोई आदमी नहीं होता, अज्ञानता होती है दज्जाल। सो तुम ही भानी सब सक। अज्ञानता की तो वैसे ही मौत हो जाएगी जब सारे सन से सब सक बांध दिए जाएंगे। हमारे अंदर की अज्ञानता की मौत भी तभी होगी, पूरी नहीं गई है अभी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें पता लग गया ये राजी, श्यामा जी रूहें और ये अक्षर ब्रह्म जी, महालक्ष्मी जी परम धाम में रहते, योग माया, काल माया, थोड़ा बहुत 2-4 शब्द पता लग गए, हमारी अज्ञानता चली गई। जब तक जीवन में नहीं उतरता अज्ञानता नहीं जाती सुंदर सा जी। थ्योरी में चली गई, फिर वापस फिर चली गई, फिर जब तक प्रैक्टिकल में नहीं उतरती तब तक अज्ञानता नहीं जाती सुंदर सा जी। सब शक अंदर से नहीं चले जाते। सब शक भान देने का मतलब क्या होता है, मैं यही समझती रहती थी। हमें शायद कोई प्रश्न है दिल के अंदर, कोई संशय है, उसको शक कहते हैं। माया में किसी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आ जाती है, कोई भी परिस्थिति अपने आसपास के ब्रह्मांड में हमारे साथ कोई भी आ जाती है, इतना सा भी शक अगर अंदर होता है ना, मेरे साथ क्यों हुआ, या फिर राजी ठीक कर दो। राजी को पता नहीं है ना, हमें पता है क्या मांगना है और वो करेंगे, मांगे बिना थोड़ी करेंगे वो सही। ये भी शक होते हैं सुंदर साथ जी, ये भी राजी पर संशय होता है। ये भी बड़े प्रकार के शक हैं हमारे ईमान में, और हम सबके अंदर अभी भी हैं, तभी दिखाई नहीं दे रहे वो सुंदर साथ जी। इस बात को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने तो माना हुआ है कब से वी आर द बेस्ट, हमारा ज्ञान बेस्ट, हम बेस्ट। रहनी बेचारी ऐसे ही हुई पड़ी है इस ओवर कॉन्फिडेंस में, तो उस पे कार्य करना है अब हमने। तो हमारे अंदर की अज्ञानता की मौत कब होगी? जब सारे संशय निकल जाते हैं, और जब सारे संशय निकल जाएं, खत्म हो जाएं, अज्ञानता फिनिश हो जाए, तो उसको कहते हैं समर्पण हो गया पूरा। जो समर्पित हो जाता है ना, उसको कुछ नहीं दिखता। यहाँ पे प्रेम तो बड़ी दूर की बात है, उसको हर एक शय में, हर एक परिस्थिति में, हर एक व्यक्ति में वही नजर आता है। उसको पता है पिया ये आ रहा तुमने भेजा है, ये परिस्थिति आ रही आपने भेजी, ये वस्तु मेरे सामने ऐसे आ रही है, मुझे पता है ये क्यों हो रहा है धनी। ये मास्टर प्लानिंग पे जिस दिन पूरा का पूरा उसके प्रति समर्पित हो जाया जाता है ना, तब कोई शक, कोई शिकायत, कोई संशय अंदर बचता ही नहीं है। तू ही तो उसी समय हो जाता है सुंदर सा जी। तू ही तो समर्पण के बाद ही हो जाता है, तब मैं नहीं बचती। और प्रेम आने के बाद तो वो स्थिति होती है, ब्रह्मवाणी हर स्थिति का वर्णन बहुत सुंदर करती है। और बीतक साहब भी ऐसी चौपाइयां, मुझे कभी नहीं पता था इतनी भीनी प्रेम भीनी चौपाइयां हमारी बीतक साहब में है। तो तुम्हारे प्रेम, समर्पण और त्याग की अग्नि में आसुरी शक्तियों का, दज्जाल की मौत हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। अज्ञानता के अंधकार में भटकने वाले लोगों के संशय भी तुम ही दूर करोगे। कौन दूर करेगा? जो स्वयं संशय से रहित हो चुका होगा, जो स्वयं समर्पित हो चुका हो,
वो समर्पण का पाठ पढ़ाए तो बड़ी जल्दी असर होता है। जिसने स्वयं नहीं किया, स्वयं की रहनी में है नहीं, पर हम रहनी के पाठ पढ़ा रहे हैं, असर नहीं होगा, किसी पे नहीं होगा, क्योंकि शब्दों से असर नहीं हुआ करता, रहनी असर डालती है। सुंदर साथ जी, 10 लोग एक ही बात बोल रहे हो, एक की बात छू जाती है। क्यों? केवल बोलने का स्टाइल या शब्द नहीं काम आते, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखे जाते हैं, रहनी के इफेक्ट्स देखे जाते हैं। सुंदर साथ जी, प्रेम की वो तरंगें उसी में से निकल सकती हैं जो रहनी पे खरा उतरता है। तो इसलिए पहचानिए, रहनी से पहचानिए। सुंदर साथ जी की राज जी ने बड़े सुंदर लक्षण दिए हुए हैं सुहागनियों के, उनके पीछे ही खड़े होइए आज भी, जो ब्रह्मवाणी की गुंजायमान में कुछ ना देखते हो, जागनी के कार्यों में ना शरीर देखते हो, कोई सुविधा कुछ ना देखते हो, तब आप राइट प्लेस पे खड़े हैं। सुंदर साथ जी, जागनी लीला का, अरे वाह, यही पढ़ा होगा शायद भावार्थ, ये चौपाई मैंने भेजी थी तो यही पढ़ा था। जागनी लीला का प्रत्येक घटनाक्रम योग माया में अखंड हो जाएगा। हम सोचते थे बहिश्तों में क्या हुआ करेगा, ये हुआ करेगा। सुंदर साथ जी, प्रत्येक घटनाक्रम यहाँ का योग माया में अखंड हो जाएगा। इसी प्रकार औरंगजेब को संदेश देने में सुंदर साथ जी ने जो त्याग की भावना दिखाई, आज भी जो दिखा रहे हैं, उनकी गरिमा, और ये सुंदर साथ जी ने जो कर दिखाया, उनका तो कोई सुंदर साथ जी सानी ही नहीं है। उनकी गरिमा योग माया के ब्रह्मांड में इस 14 लोकों के, इसको कहते हैं 14 लोकों में जाहिर होना, आज नहीं हो सकते। आज तो हम सुंदर साथ को थोड़े और को भी तक सुनाएंगे, उनको पता लगेगी। योग माया के ब्रह्मांड में 14 तबकों के प्राणी जाने वाले हैं, सब अखंड होने वाले हैं इस ब्रह्मांड के। तो 14 लोकों के सभी प्राणियों को मालूम हो जाएगी, क्योंकि वहां सबके अंदर जागृत बुद्धि प्रवेश हो जाएगी। सबको पता चल जाएगा यहाँ क्या क्या हुआ था, क्योंकि ये पूरा एज इट इज अखंड होने वाला है। तो आज से अपने एक्शंस को भी संभाल लीजिए, यही मूवी चलेगी हर टाइम वहां पे। तो बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, किसी का दिल नहीं दुखाना, वो भी अखंड होने वाला है। इस सुंदर साथ को कड़वा बोला, हमेशा के लिए उसको वापस नहीं लिया जा सकता। सब देखा करेंगे वहां पे, और इन्होंने ऐसी ऐसी रहनी करके दिखाई, इनके अंदर आत्मा बैठी हुई होती थी। वापिस नहीं हो सकते दिल दुखाए हुए, पीछे जो हो गया उसको तो नहीं बदला जा सकता, पर आज से तो बदला जा सकता है। यही वो थे जो स्वादों के चक्रों में पड़े रहते थे, इनको ब्रह्म मिलने वाले थे, पूर्ण ब्रह्म, और इनकी इंद्रियां स्वाद पे कंट्रोल नहीं कर पाती थी। हंसा करेंगे 14 तबक के लोग हम पे, कैसा कैसा नजारा होगा सुंदर साथ जी। यही थे जो कपड़ों के पीछे पड़े रहते थे, यही थे जो शरीरों को सजाते रहते थे, जिनको अखंड के धन वाणी बता रही थी, ये ऐसा करते थे। पूरे हमारे पूरे दिन का उनको, जो मन में भी हम सोच रहे हैं ना किसी के भी प्रति, वो भी सामने सुनाई दिया करेगा वहां पे, छुपा नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें तो 90% कर्मा तो अंदर ही कर देते हैं हम, किसी को पता भी नहीं लगता। तो इसलिए बहुत सोच समझ के अब आज से ऐसे एक्शंस करने कि ये अखंड होने वाले हैं, और हमें ले जाने भी वाली है हमारी रहनी। सुंदर साथ जी थोड़ा सा संभल जाएंगे, उसकी गरिमा योग माया के ब्रह्मांड में 14 लोकों के सभी प्राणियों को मालूम हो जाएगी, क्योंकि वहां सबके अंदर जागृत बुद्धि होगी। ये भूले, ये कल करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय,
सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। किसी भी प्रकार की, किसी नहीं, बहुत सारी त्रुटियों की खान इस छोटी सी सुंदर साथ को कृपया क्षमा करते जाइएगा। मैं ज्ञान में शून्य सखी हूँ, मैं जानती हूँ सुंदर साथ जी अंदर से। रोज वो भिखारियों वाले कपड़े, उस कमरे में एक कहानी सुनी है ना, वो देख आती हूँ। इस जीव की औकात इसको पता है, इसलिए आप सुंदर साथ बहुत मेरे पिया की तरह मेहरबान है। आप जरूर माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी।